प्यारी साध संगत जियो, सर्वप्रथम आप सभी को राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, आज हम मेरा मास्टर सीरीज में अध्याय 45 शुरू करने जा रहे हैं, जो है दादरी में खोई गाड़ी को ढूंढ लाना। राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहेब न केवल एक कुशल शिष्य थे, बल्कि उनके अतुलनीय सेवा कार्य ने उन्हें बड़े महाराज जी के हृदय में एक अनिवार्य और अद्वितीय स्थान प्रदान किया। उनकी उदात्त जिम्मेदारी निभाने की अक्षमता और कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की असाधारण कुशलता ने उन्हें बड़े महाराज जी के लिए एक अनूठी शक्ति का स्रोत बना दिया। जब भी बड़े महाराज जी कठिन परिस्थितियों में फंसते तो वे सीधे हुजूर साहिब को बुलाकर उनसे सामने खड़ी हुई समस्याओं से निपटने के लिए कह देते थे। प्यारी साध संगत जियो, यह स्वाभाविक है कि मन में यह प्रश्न उठे कि जब हम संतों को परमात्मा का स्वरूप मानते हैं तो उनके लिए मुश्किलें परिस्थितियाँ क्या महत्व रखती होंगी। जो स्वयं सर्वोच्च सत्ता के प्रतिनिधि हैं, उन्हें अपने शिष्यों की आवश्यकता क्यों होगी। इस भ्रांति का समाधान हमें इतिहास में देखे गए गुरु शिष्य की जोड़ियों की जीवनियों में मिलता है। प्यारी साध संगत जियो, यह सिर्फ संतों की लीला नहीं, बल्कि उनके विशेष कार्यों को अपने विशेष शिष्यों के माध्यम से संपादित करने का एक तरीका है। इस संसार में अवतरित महापुरुषों ने अपने गुरुमुख शिष्यों की समर्थता को उजागर करने के लिए अनेक अद्भुत कृत्य किए हैं। प्यारी साध संगत जियो, जैसे कि श्री राम जी जो विष्णु जी के अवतार थे और संपूर्ण सृष्टि के पालनहार माने जाते हैं, उनके जीवन के विविध घटनाक्रम उनकी दिव्यता और शक्ति का प्रमाण हैं। श्री राम जी के नाम में इतनी शक्ति थी कि उनका नाम लिखे पत्थर समुंदर पर तैर उठे और उनके चरण स्पर्श से पत्थर बनी हुई अहिल्या पुनः मानव रूप में बदल गई। हनुमान जी ने भी उनका नाम जाप करके ब्रह्मास्त्र को विफल किया। लेकिन जब भी श्री राम जी स्वयं विपत्तियों से घिरे, उन्होंने हमेशा अपने अनन्य भगत हनुमान जी का सहारा लिया। लंका युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो श्री राम जी ने हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने का आदेश दिया। इस असाधारण सेवा भाव और समर्पण के कारण ही आज भी जब हम श्री राम जी का नाम लेते हैं तो स्वतः ही उनके प्रिय भगत हनुमान जी की महिमा भी स्मरण हो जाती है। इसी तरह हुजूर महाराज जी ने अपने गुरु के हर मुश्किल क्षण में एक शूरवीर सहायक के रूप में सेवा की, ना कि केवल मुकाबला किया, बल्कि हर कठिन परिस्थिति से उन्हें छुटकारा दिलाया। हुजूर साहिब ने अपने गुरु की हर आवश्यकता को समझकर, हर समस्या का हल खोजकर और हर कठिनाई को दूर करके उनके लिए एक सच्चे भक्त और विश्वसनीय सहयोगी का दायित्व निभाया। प्यारी साध संगत जियो, जैसे कि एक बार दादरी से एक भाई बहन जो अपने घरेलू झगड़ों से बेहद दुखी थे, शाम के समय बड़े महाराज जी के दर्शनों के लिए आश्रम पहुँचे। वे एक संपन्न परिवार से थे और अपनी निजी गाड़ी में यात्रा करके आए थे, जिसे उन्होंने आश्रम के बाहर पार्क किया था। उस समय आश्रम में व्यक्तिगत गाड़ी से आने वाले बहुत कम लोग होते थे। दरअसल उस ज़माने में तो पूरे भिवानी शहर में भी गाड़ियाँ बहुत कम देखी जाती थी। प्यारी साध संगत जियो, ये दोनों भाई बहन अपने तीसरे भाई से बहुत परेशान थे और उसके द्वारा की गई लड़ाइयों और झगड़ों से तंग आकर बड़े महाराज जी के पास मदद मांगने आए थे। अपनी सारी समस्याएं बड़े महाराज जी को बताने के बाद वे रात को आश्रम में ही ठहरे। प्यारी साध संगत जियो, अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त की आरती के बाद जब हुजूर साहिब बड़े महाराज जी के कमरे की ओर जा रहे थे, उन्होंने दोनों भाई बहन को ज़ोर से रोते और चिल्लाते हुए सुना। हुजूर साहिब तुरंत उनके पास पहुँचे
और पाया कि वे बहुत परेशान हैं। उन्होंने हुजूर साहब को बताया कि उनकी गाड़ी जो रात भर आश्रम के बाहर खड़ी थी चोरी हो गई है। यह सुनकर हुजूर साहब भी हैरान हो गए और उन्होंने दोनों को बड़े महाराज जी के पास ले जाने का निर्णय लिया। बड़े महाराज जी भी इस खबर से चिंतित हो उठे, क्योंकि उन्हें डर था कि यह घटना जल्दी ही गांव और शहर में फैल जाएगी और आश्रम के विरुद्ध नकारात्मक प्रचार का कारण बन सकती है। बेहद चिंतित बड़े महाराज जी ने अपने विश्वसनीय मास्टर की ओर देखा और उन्हें निर्देश दिया, मास्टर, तुम इनके साथ अपनी गाड़ी लेकर अभी जाओ और इन्हें घर छोड़ो और वहां जाकर हालात का पता करो। गांव के लोग तो ऐसा नहीं करते। मुझे इनके उस भाई पर शक है जिससे ये लोग कल लड़कर यहाँ आए थे। प्यारी साध संगत जियो, बस अपने गुरु से हुक्म मिलने की देर थी। हुजूर साहिब पूरे हौसलेबंद जज्बे के साथ दोनों को आश्रम की मारुति 800 में बिठाकर तुरंत दादरी के लिए रवाना हो गए। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब सबसे पहले दादरी में उस भाई के घर जहाँ पहुँचे जिसका इन दोनों के साथ विवाद चल रहा था। उसके घर वालों से पूछताछ के बाद पता चला कि वह रात से ही घर से बाहर है। यह सुनकर बड़े महाराज जी का जो शक था उसकी पुष्टि हो गई थी। हुजूर साहिब ने फिर घर वालों से बातचीत करके पता लगा लिया कि उसका अपने घर के अलावा पास के गांव में बसी अपने ससुराल के घर में अक्सर आना जाना लगा रहता है। यह बात सुनकर हुजूर महाराज जी ने फिर दोनों भाई बहनों को अपनी गाड़ी में बैठाया और उस भाई की ससुराल की ओर निकल पड़े। प्यारी साध संगत जियो, वे बस थोड़ी ही दूर हाईवे पर चले थे कि हुजूर के साथ में बैठे भाई ने अचानक सड़क किनारे एक ढाबे की पार्किंग में अपनी गाड़ी को खड़ी देखा। उसने हुजूर साहिब को चिल्लाकर बताया, गाड़ी रोको, वो हमारी गाड़ी है, वो ढाबे के सामने खड़ी है। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब जी ने तुरंत गाड़ी घुमाई और ढाबे की ओर बढ़ चले। जैसे ही वे ढाबे के पास पहुँचे, ढाबे के अंदर से वह तीसरा भाई जिसे वे ढूंढ रहे थे भागकर निकल आया और चुराई हुई गाड़ी में जाकर बैठ गया। हड़बड़ी में उसने गाड़ी शुरू की और तेज़ी से भाग निकला। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब ने भी अपनी गाड़ी को उसके पीछे दौड़ाना शुरू कर दिया। दोनों गाड़ियां अब हाईवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से दौड़ रही थी। चोरी करने वाले भाई ने अचानक गाड़ी को हाईवे से उतारकर खेतों में दौड़ा दिया और अपने ससुराल वाले गांव की ओर तेज़ी से बढ़ने लगा। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब ने भी उसकी गाड़ी को अपनी आंखों से एक क्षण के लिए भी ओझल नहीं होने दिया और उसके पीछे पीछे अपनी गाड़ी को लेकर दौड़ते रहे। उस भाई ने गाड़ी को गांव की गलियों से गुजारकर अंततः अपने ससुराल के घर के सामने रोक दिया और फिर वहां से भागकर उस घर के अंदर घुस गया। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब ने भी उसका पीछा करते हुए कुछ पलों की देरी से उसी घर पर पहुँचे और अपनी गाड़ी को चुराई गई गाड़ी के पीछे अड़ाकर पार्किंग करने लगे ताकि उसे फिर से कोई भगा के न ले जा सके। इस दौरान उनके साथ आए भाई बहन जल्दी से उतरकर उस घर के अंदर चले गए। हुजूर साहिब जब गाड़ी पार्क कर रहे थे तभी घर के अंदर से मास्टर जी बचाओ की चीखें सुनाई देने लगी। प्यारी साध संगत जियो, यह सुनकर हुजूर साहिब तुरंत घर की ओर दौड़े, लेकिन जब उन्होंने घर में प्रवेश करने की कोशिश की तो पाया कि मुख्य दरवाज़ा अंदर से बंद था। चीखों को सुनकर हुजूर साहिब ने बिना देर किए अपने लंबे कद का फ़ायदा उठाते हुए घर की बाहरी दीवार पर चढ़कर अंदर की ओर छलांग लगा दी। हुजूर साहिब जब घर के आंगन में पहुँचे, उन्होंने देखा कि जिस भाई ने गाड़ी चुराई थी वह गुस्से में अपने भाई जो हुजूर साहिब के साथ आया था उस पर पिस्तौल ताने खड़ा था। हुजूर साहिब ने तेज़ी से उस पागल भाई को धक्का दिया जिससे वह नीचे ज़मीन पर गिर गया और उन्होंने उसके हाथ से पिस्तौल छीन ली। फिर उन्होंने वह पिस्तौल अपने कुर्ते की जेब में संभाल कर रखी और कहा, अब दोनों भाई बराबर हैं, अब अपना गुस्सा एक दूसरों पर निकाल लें।
उनके ये कहते ही दोनों भाई एक दूसरे पर टूट पड़े और ज़मीन पर गुत्थम गुत्था हो गए। यह हाथापाई कुछ मिनटों तक ही चली, क्योंकि जिन रिश्तेदारों के घर में यह लड़ाई हो रही थी उन्होंने दोनों भाइयों को अलग कर दिया। अलग करने के बाद उन्हें शांत कराया गया और जब वे चुपचाप नीचे बैठ गए तब उन्हें समझाया गया कि वे क्यों पागलपन की हद तक ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। जब दोनों भाइयों का गुस्सा शांत हो गया, हुजूर साहब ने आश्रम से आए भाई के हाथ में उसकी गाड़ी की चाबी थमाई और कहा, महाराज जी ने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा था। उनकी शक्ति और कृपा से ही आपकी गाड़ी वापस मिली है और आपकी जान भी बची है। शायद इसीलिए उन्होंने मुझे आपके साथ भेजा था। यह उनकी लीला थी कि बुरे समय को उन्होंने किसी न किसी तरह टलवा दिया। अब एक समझदार व्यक्ति की तरह आप दोनों को अपने झगड़े को समाप्त करना चाहिए, नहीं तो छोटे से गुस्से के कारण कोई बड़ी अनहोनी घटना न हो जाए। यह कहकर हुजूर साहिब फिर आश्रम की ओर लौट आए। जब हुजूर साहिब आश्रम पहुँचे उन्होंने बड़े महाराज जी को गहरे चिंतन में डूबे और तनावग्रस्त हालत में उनके कमरे के बाहर चहलकदमी करते हुए पाया। जैसे ही बड़े महाराज जी ने हुजूर साहिब जी को देखा, उनकी चिंतित आँखों में से एक बार फिर शांति और उम्मीद की रोशनी झिलमिला उठी और उनका चेहरा खुशी से दमक उठा। बड़े महाराज जी को इतना परेशान देखकर हुजूर साहिब ने उन्हें पूरी कहानी बताने की बजाय संक्षेप में कहा, महाराज जी आपकी कृपा से सब कुछ ठीक हो गया है। उनकी गाड़ी उनके घर पर ही मिल गई और जैसा आपने कहा था वो उनके भाई ने ही चुराई थी। मैंने उन्हें समझा दिया है और उन्हें आश्वस्त करके ही वापस आया हूँ। प्यारी साध संगत जियो, यह सुनकर बड़े महाराज जी के मानो जैसे सिर का सारा बोझ ही उतर गया हो। परंतु जो चिंता और दुविधा उन्हें इतने घंटों से घेरे हुए थी वो अभी भी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उन्होंने हुजूर साहिब से कहा, लोग कहते हैं कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, लेकिन इसमें अच्छा क्या हुआ? सुबह सुबह आश्रम से गाड़ी चोरी हो गई। शुक्र है तेरा कि तू गाड़ी वापस ढूंढ लाया, नहीं तो आज डेरे की बहुत बदनामी हो जाती। प्यारी साध संगत जियो, जैसे कि पहले कई बार उल्लेखित किया गया है कि हुजूर महाराज जी केवल एक गुरमुख ही नहीं थे, बल्कि बड़े महाराज जी के लिए वे एक ऊर्जा का स्रोत भी थे। जब कभी बड़े महाराज जी निराशावादी विचार लाते तब हुजूर साहिब अपने पवित्र विचारों से उन्हें आशा और सकारात्मक सोच से भर देते थे। वे अगर गुस्से में आग बबूला हो जाते थे तो हुजूर साहिब उन्हें शीतल जल की तरह शांत कर देते थे, और अगर कभी उनके मन में संदेह उठता तो हुजूर साहिब अपने तर्कों से उसका समाधान करते थे। प्यारी साध संगत जियो, जब बड़े महाराज जी ने परेशान और हताश होकर यह सवाल पूछा तो हुजूर साहिब ने बड़े ही धैर्य से उन्हें उत्तर दिया, महाराज जी आज तो परमात्मा ने हमें आने वाले शुभ समय का संकेत दिया है। यह हादसा नहीं बल्कि हमारे लिए एक सीख लेकर आया है। इससे पहले कभी भी आश्रम में संगत की गाड़ी नहीं रुकी थी, इसलिए अज्ञानवश हमने कभी पार्किंग व्यवस्था के बारे में सोचा ही नहीं। अब इस घटना से हमें परमात्मा ने समय से पहले ही खबर पहुंचा दी है कि अब हमें एक अच्छी पार्किंग स्थल की व्यवस्था करनी होगी और एक सेवादार उसकी रखवाली के लिए भी नियुक्त करना पड़ेगा, क्योंकि अब से काफ़ी तादाद में संगत आपके सत्संग सुनने के लिए अपने निजी वाहनों में आया जाया करेगी। आज की सारी घटना परमात्मा ने बिना किसी नुकसान के हमें यह शिक्षा देने के लिए ही रची थी। प्यारी साध संगत जियो, इस घटना के प्रति हुजूर महाराज जी की असाधारण दृष्टिकोण की अक्षमता, जिसमें उन्होंने एक विषादपूर्ण घटना को आशावादी संकेत में परिणत किया, उनके अडिग विश्वास और गुरमुख होने की गहरी समझ का परिचायक थी। इस घटना के पश्चात हुजूर साहिब का यह विचार न केवल सत्य साबित हुआ बल्कि उसने आश्रम की संपूर्ण छवि को भी बदल दिया। कुछ ही समय में पार्किंग की व्यवस्था में सुधार के बाद आश्रम में
निजी वाहनों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। हुजूर साहिब के इन बहुमुखी प्रतिभाओं को देखकर बड़े महाराज जी अक्सर गर्व से कहा करते थे, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे मास्टर जैसा शिष्य मिला। राधा स्वामी।